गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें द सन हीट्स द वाटर इन सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर। सन के थ्रू हीट किया जाएगा वाटर को, कहाँ कहाँ के, सीज के, रिवर्स के, लेक्स के और पॉन्ड्स के, और काय में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर ऊपर जाके वाटर वेपर में। दिस वाटर वेपर्स राइजेस अप इन द एटमॉस्फेयर वेयर इज कंडेंस एंड चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। एक्चुअली आपको मैंने कंडेंसेशन पढ़ाया था, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होना। ठीक है, ये वाटर ऊपर जाके क्या होगा, एटमॉस्फेयर में कंडेंस हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। वाटर ड्रॉपलेट्स अगर आपस में मिलेगी तो क्या बनाएगी, ये क्लाउड्स बनाएगी। इनसाइड द क्लाउड्स द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स। और ये छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर कंडेंस होने के बाद बड़ी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगी। व्हेन दिस ड्रॉप्स बिकम हेवी, जब भी ड्रॉप्स है बहुत हैवी हो जाएगी, देन फॉल ऑन द अर्थ सरफेस एज रेन, और ये जमीन के सरफेस पे गिरेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेन। क्या बोलते हैं, रेन। और यही क्या होता है, वाटर साइकिल। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ, हीट गर्मी मिली, इसके थ्रू क्या हुआ, पानी सब उनके क्या हुआ, ऊपर वेपर के फॉर्म में ऊपर इकट्ठा हुआ, फिर ऊपर ऊपर इकट्ठा हो गया पानी एयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में तो कंडेंस हुआ, तो छोटी ड्रॉपलेट्स बनी, फिर बड़ी ड्रॉपलेट्स बनी, और बड़ी ड्रॉपलेट बन के रेन बन के कहाँ आ गई, सरफेस पे आ गई। ठीक है, इट्स आवर सरफेस एज ए रेन। द प्रोसेस फ्रॉम ए कंटिन्यूस साइकिल इज नेचर। कंटिन्यू साइकिल ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, बार बार ऐसे बारिश हो रही है, फिर वापस कंटिन्यू क्या आ रहा है, हीट हो रही है, फिर वापस वेपर के थ्रू वापस क्लाउड बन रहे हैं, सब कुछ प्रोसेस कंटिन्यू चलती है। तो द प्रोसेस फॉर्म्स अ कंटिन्यूस साइकिल इज नेचर नॉन एज द वाटर साइकिल। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से ये ओशियन के थ्रू वाटर है तो वेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, ऊपर वापस कंडेंसेशन हो रहा है, सारा वाटर ऊपर चला गया, यहाँ वाटर के ड्रॉप्स मिली, कंडेंसेशन हो गया, वो बादलों की थ्रू वापस बारिश हो गई, रेन हो गई, है ना, फिर गर्मी हुई, फिर कंटिन्यू साइकिल चल रहा है। ठीक है, ये वाला इवोपरेशन सनरेट के थ्रू हो रहा है, ओशन हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन और रेन, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, रेन, कंटिन्यूअस साइकिल चल रहा है, हम इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर में कंटेन सब्सटेंस लाइक सैंड, डर्ट एंड जम्स। कौन कौन से सब्सटेंस उसमें आ जाते हैं, सब्सटेंस में सैंड आ जाएगा, डर्ट आ जाएगा, जम्स आएगा, विच मेक्स द वाटर अनफिट फॉर यूज। वो उस वाटर को अनफिट बन जाते हैं, जो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर कॉजेज, और इम्प्योर वाटर क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। सो वाटर शुड बी प्यूरिफाइड बिफोर यूजिंग इट फॉर द ड्रिंकिंग एंड कूलिंग। इसलिए वाटर को हमको करना चाहिए, प्यूरिफाइड करना चाहिए। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट सम मेथड्स बाय विच यू कैन प्यूरिफाई वाटर। ठीक है, आपसे के बाद है बॉइलिंग। ठीक है, कुछ मेथड्स आते हैं जिसके थ्रू हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहला क्या है, बॉइलिंग। वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड्स टू प्यूरिफाई वाटर इज टू बॉयल फॉर 10 मिनट्स। लगभग 10 मिनट के लिए वाटर को बॉयल कीजिए, वो क्या हो जाएगा, सबसे ईजिएस्ट मेथड हो जाएगी वाटर को बॉयल प्यूरिफिकेशन की। ठीक है, ये एक्चुअली बॉइलिंग करने से क्या होगा, बॉइलिंग किल्स मोस्ट ऑफ द जम्स किल करेगा जो कि प्रेजेंट किस में होंगे, वाटर में। बॉइल्ड वाटर शुड बी कूल्ड एंड देन स्टोर्ड इन ए क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर, है ना। वाटर, बॉइल्ड वाटर क्या होता है, शुड बी कूल्ड होता है, एक शुड बी कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, और काय में स्टोर करना चाहिए, क्लीन और कवर कंटेनर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, ये भी एक प्यूरिफाई वाटर की करने की एक टेक्निक है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, आप देख सकते हो सेडिमेंटेशन क्या होता है एक्चुअली। इन दिस मेथड द वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन ए कंटेनर फॉर सम टाइम। insoluble impurities like sand settle at the bottom of the container। एक्चुअली देखो, आप सेडिमेंटेशन में देखते हैं जो भी डस्ट वगैरह है, जो भी उसके बॉटम में जाके जिस भी कंटेनर में रखा है, सारी गंदगी जो भी डस्ट वगैरह है वो सब बॉटम में जाके इकट्ठी हो गई और फ्रेश वाटर ऊपर आ गया है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, सेडिमेंटेशन। क्या है ये, सेडिमेंटेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल वाटर में नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, जो घुलती नहीं है, इनसॉल्युबल इम्प्योर सब्सटेंस सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है, देन द वाटर इज स्लोली पोर्ड आउट। ओके, वाटर इज पोर्ड आउट इनटू अनदर कंटेनर। उसके बाद पानी को दूसरे कंटेनर में खाली कर लिया जाएगा। ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड इम्प्योर। उन सेटल्ड इम्प्योरिटीज जो नीचे है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हुए उसको प्योर वाटर को दूसरे कंटेनर में हम खाली कर लेंगे। हमने एग्जांपल आपको बताया था। ठीक है, द प्रोसेस इन विच द वाटर इज पोर्ड आउट जेंटली आफ्टर सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ठीक है, आपको देख सकते हैं, देखो ये कैसे फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, इम्प्योर वाट। एक्चुअली एक प्रोसेस हमने ये भी देखी थी, क्या डिकेंटेशन पढ़ी थी। ठीक है, डिकेंटेशन में हमने क्या देखा, देखिए आप देख सकते हैं, डिकेंटेशन में देखा कि वापस प्रोसेस लास्ट में इम्प्योर तो रहने गई, वो सब सेडिमेंटेशन के थ्रू था, वो डिकेंटेशन के थ्रू वो नीचे रह गया, तो वाटर को हमको फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, डिकेंटेशन के थ्रू प्योर वाटर को हम दूसरे कंटेनर में खाली कर रहे हैं। ठीक है, डिकेंटेशन के थ्रू। तो आप देख सकते हैं ये देखिए कैसे फिल्टर के पेपर के थ्रू हम के प्योर वाटर को दूसरे कंटेनर में खाली कर रहे हैं। ठीक है,
ये है ना, ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस भी हो गई, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन में क्या हुआ, एक्चुअली हमने क्या करा था, प्योर वाटर को अलग से निकाल लिया और नीचे इंप्योरिटीज रह गई, तो क्या हुआ, डिकेंटेशन, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमने फिल्टर करके, फिल्टर पेपर हम देखते हैं ना, इसको हम बोलते हैं जनरली, हम घर पे भी बोलते हैं, फिल्टर करने के लिए फिल्टर पेपर है ना जनरल लैंग्वेज में। तो फिल्टर पेपर के थ्रू हमने अगर फिल्टर किया है इम्प्योर वाटर को, अगर प्योर वाटर निकाला है और इम्प्योरिटीज सब फिल्टर में रह गई, तो हम उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। व्हाट डू वी से, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम ए लिक्विड यूजिंग ए फिल्टर पेपर इज नोन एज ए फिल्ट्रेशन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास्ड थ्रू द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के थ्रू हमने वाटर पास किया, ठीक है, kept in a funnel, एक फनल में लिया, the impurities are left behind on the filter paper, impurities कहाँ पे रह जाएगी, सब फिल्टर पेपर पे रह जाएगी। the only pure water passes through it gets collected in the container, water taps usually, उस कंटेनर में प्योर वाटर को हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। water taps usually have filters to purify water, ठीक है। नलों के थ्रू जो पानी आता है इस फिल्टर पेपर के थ्रू अब इस तरह से फिल्टर करके उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, क्लोरिनेशन, एडिशन ऑफ क्लोरीन। एक्चुअली क्लोरिनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ क्लोरीन, अ केमिकल है, क्लोरीन एक केमिकल है, टू किल द जर्म्स। वाटर में जो अगर जर्म्स कुछ आते हैं ऐसे है ना, बैक्टीरिया वायरस फंगी कुछ आ जाते हैं ना, तो उसको क्लीन करने के लिए हम वाटर में अगर क्लोरीन मिलाते हैं, इज कॉल्ड क्लोरिनेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोरिनेशन। एडिशन ऑफ क्लोरीन टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर इज कॉल्ड क्लोरिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है सेव वाटर, ठीक है। वाटर इज अवेलेबल नेचुरल वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्सेज, एक्चुअली हमको पानी को बचाना है इसलिए सेव वाटर। वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्सेज, वी नीड वाटर फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ के लिए हमको चाहिए वाटर चाहिए, ठीक है। किसके लिए चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, कुकिंग के लिए चाहिए, बाथिंग के लिए चाहिए, वाटरिंग प्लांट्स के लिए पानी, पौधों को पानी देने के लिए चाहिए, इस सब रिक्वायरमेंट्स के लिए हमको पानी चाहिए, इसलिए पानी बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर बिकॉज इट इज प्रीशियस एंड स्केयर। देयर आर प्लेसेस वेयर पीपल वॉक माइल्स टू गेट ए पॉट ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। लोग बहुत मीलों सफ़र करते हैं साफ पानी के लिए, तो हमको क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या वेज है जिसके थ्रू हम पानी बचा सकते हैं। डोंट लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग योर टीथ, है ना। टर्न ऑफ द टैप प्रॉपरली सो दैट नो वाटर ड्रिप्स, डिपिंग लीड्स टू वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। यूज ए वाटरिंग कैन टू वाटर एंड प्लांट्स, एक वाटरिंग का यूज़ कीजिए जब आप पानी देते हैं पौधों को। वॉश योर कार यूजिंग वाटर इन ए बकेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए हाउस पाइप की यूज़ ना करते हैं, हमको बकेट में पानी लेके कार को धोना चाहिए। अब की वर्ड्स के तुम रिकॉल करते हैं। रोटेशन में क्या पढ़ा था हमने, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स टाइटल्ड एक्सिस, इट्स कॉल्ड रोटेशन। रिवॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, जब एक सन के आसपास पूरी घूमेगी हमारी सन के पूरा गोल चक्कर करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। और एक अपनी सरफेस पे अगर एक्सिस पे अगर घूमती है उसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। सी ब्रीज क्या बोला था, द कूल एयर दैट ब्लो, याद कीजिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में डिफरेंस। द कूल एयर दैट ब्लोज फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड, सी से लैंड की तरफ अगर डे टाइम में अगर सी चलती है कूल एयर तो हम उसको बोलते हैं सी ब्रीज। और लैंड ब्रीज, द कूल एयर दैट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी, लैंड से सी की और चलने वाले को हम क्या बोलते हैं, लैंड सी ब्रिज। सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस इन विच द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड अ कंटेनर, दैट्स कॉल्ड सेडिमेंटेशन। डिकेंटेशन क्या पढ़ा था, द प्रोसेस इन विच द क्लीन वाटर इज poured आउट जेंटली आफ्टर सेडिमेंटेशन, ठीक है। हमने देखा था वही इम्प्योरिटीज नीचे बैठ गई थी और क्लीन वाटर को हमने क्या करा था, साफ प्लास में फील कर लिया था, उसको हमने क्या बोला था, डिकेंटेशन, ओके। फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम ए लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर पेपर का अगर हम यूज़ करते हैं, आपको मैंने बताया फिल्टर पेपर का अगर यूज़ करके हम साफ वाटर को कलेक्शन करते हैं, क्लीन वाटर को कलेक्ट करते हैं अगर बीकर में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। क्लोरिनेशन अपनी पढ़ा, द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू वाटर टू किल जम्स को किल करने के लिए अगर उसमें क्लोरीन मिला है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोरिनेशन, है ना। अब समरी देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। एक्चुअली समरी, द सन कॉजेज चेंजेस इन टू वेदर, सन की वजह से क्या होता है, वेदर में चेंजेस होते हैं, ठीक है। लैंड हिट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर एंड दिस डिफरेंस गिव्स राइज टू सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ये मेन डिफरेंस क्या होता है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में, कि लैंड अगर हीट होती है वापस फास्टर से कूल, इजी गोइंग वे में वापस कूल हो जाता है वो, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर, वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज नोन एज द इवोपरेशन। वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस कॉल्ड इवोपरेशन। द प्रोसेस चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज नोन एज द कंडेंसेशन। वही हमने बताया था, एक्चुअली कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर वेपर वापस कूल होकर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो गया वो कंडेंसेशन।
बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन आर द सारी मेथड क्या है, सम ऑफ द मेथड्स यूज फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। ओके क्लास।